चांसेस आर कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में किसी बिग ब्रोकरेज फर्म लाइक HDFC, ICICI सिक्योरिटीज के साथ इन्वेस्ट किया है, मे बी आपके रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू या आपने किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो आप लाखों रुपए लूज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और इनमें डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ पैसों का नहीं है, वह लाखों रुपए का है। कितने लाखों का? अगर मैं 10 लाख कोटक ब्लू चिप के रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करता तो 10 साल बाद मेरे पास 46 लाख रुपीस होते। यही मैं कोटक ब्लू चिप में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता तो 10 साल बाद 51 लाख होते। 5 लाख का डिफरेंस, ये आपके 10 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट का 50% है। देखिए, ये चीज़ सिंपल समझने में है, लेकिन आज भी ज़्यादा पैसा रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान्स में फ्लो कर रहा है वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। नंबर 1, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आप कितना ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं कैलकुलेशंस के साथ। नंबर 2, अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इतने पैसे बचते हैं तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स बेचे ही क्यों जाते हैं। नंबर 3, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में कितने पैसों का डिफरेंस है। एग्जांपल के लिए हम लेंगे कोटक ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड। फटाफट इस म्यूचुअल फंड को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं। यहाँ हम सर्च करेंगे कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। अब इस पेज पर कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की कुछ डिटेल्स हम नोट करेंगे। नंबर 1, अभी यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्टेड है। नंबर 2, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या है? अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स चैरिटी तो कर नहीं रहे, आप इनको अपना पैसा दे रहे हैं और ये आपके बिहाफ पे आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं। इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करना पड़ रहा, टाइम के साथ क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे आपको ट्रैक नहीं करना होता। म्यूचुअल फंड का मैनेजर खुद ही रीबैलेंसिंग और रिक्वायर्ड चेंजेस करता रहता है। इस सर्विस के बदले वो आपसे आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का एक कट लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो अगर एक म्यूचुअल फंड 4 स्टॉक्स को मैनेज कर रहा है और उन 4 स्टॉक्स का रिटर्न एक साल में 12% यानी 12% होता है, तो म्यूचुअल फंड आपको 11.4% रिटर्न देगा और 0.6% म्यूचुअल फंड का मैनेजर खुद रख लेगा, जिसे उससे स्टाफ की सैलरीज, रेंट और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो इस फंड ने लास्ट 5 साल में 17.8% का एनालाइज्ड रिटर्न दिया है। अब क्योंकि इस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% है, इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स को मैनेज कर रहा होगा उनका रिटर्न 18.4 होगा, जिसमें से 0.6% काट के आपको रिमेनिंग उसने दे दिया। अब 17.8% रिटर्न आपके हाथ में आया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल बाद आफ्टर 5 years वो अमाउंट 22.7 लाख बन जाता, यानी स्वीट 12.7 लाख का प्रॉफिट। अब इसी 10 लाख के अमाउंट को अगर हमने कोटक ब्लू चिप के रेगुलर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, और बाय द वे अगर आप किसी एजेंट या रिलेशनशिप मैनेजर या बिग ब्रोकरेज फर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रेगुलर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो अब इसी मनी कंट्रोल के पेज पर हम रेगुलर सेलेक्ट करके उसका एक्सपेंस रेशियो नोट करेंगे, जो कि है 1.7%। तो अब इस म्यूचुअल फंड में आपने हर साल 1.1% एक्स्ट्रा दिए, बेसिकली जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है। अब आपका जो एनुअल रिटर्न है वो 17.8% से घटकर 16.7% हो जाएगा। अब 5 साल में इस रेगुलर वर्जन ऑफ म्यूचुअल फंड में आपके 10 लाख रुपए बन गए 21.6 लाख, यानी जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका 11.6 लाख का। अब देखिए, जो लोगों को डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में फर्क नहीं पता, जो लोग जिंदगी भर FD में इन्वेस्ट करके 5 से 7% कमा के खुश हैं, वो 11.6 लाख का प्रॉफिट देके बहुत खुश रहेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उन्होंने खुद का 1.1 लाख का नुकसान किया है। इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली 9% कम हुआ है, और ये तो 5 साल की कैलकुलेशन है। 10 साल में आप लगभग 5 लाख गवा दोगे, जो आपके प्रॉफिट्स का 12% से ज्यादा हो जाएगा और आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल का 50% है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट है, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को बेचा ही क्यों जा रहा है? और ये 5 लाख जो रिटर्न आपका कम हुआ है, ये किसके पास से आ रहा है? क्या ये कोटक वाले ले गए जब आप रेगुलर उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड तो इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन तब बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। एक्चुअली 2023 तक भी 4 करोड़ यानी 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये नंबर कम
इतना इसलिए है क्योंकि OTT सर्विसेज यानी नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव, इसमें 4.5 करोड़ पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, जनवरी 2013 से पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही कर सकते थे। कौन है ये डिस्ट्रीब्यूटर? ये वही लोग हैं जैसे HDFC, ICICI सिक्योरिटीज या वो एजेंट जिनके थ्रू आप अभी इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक कट देता था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड लेके आया है। इस तरह जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है उसे रेगुलर म्यूचुअल फंड कहते हैं। जनवरी 2013 में सेबी एक लैंडमार्क रिफॉर्म लाता है जिसमें अब इन्वेस्टर्स चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय बाईपासिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो अब उस म्यूचुअल फंड को किसी मिडिलमैन को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने म्यूचुअल फंड को कम एक्सपेंस रेशियो में भी कस्टमर को दे सकती है। अब ये आप कैसे करते? आजकल तो काफ़ी प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जैसे ग्रो, कुवेरा, ज़ेरोधा एसेट्रा एसेट्रा। उस समय ये आप उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके कर सकते थे। इस तरह जब म्यूचुअल फंड खरीदा जाता था तो उसे कहते थे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अब जनवरी 2013 को सेबी के लैंडमार्क रिफॉर्म जजमेंट के बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वो रातों रात अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट में शिफ्ट कर देती हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम और आप जैसे लोग जिन्हें उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर या एजेंट जिनके थ्रू हमने म्यूचुअल फंड खरीदा है उनसे पूछने जाते हैं और सलाह लेने की कोशिश करते हैं, और वो लोग ये बोल के कि 4 पैसा ही तो है, स्विच नहीं करवाते। ये देखिए अडॉप्शन रेट। आज भी रेगुलर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा जा रहा है, और ये ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे लोगों का है। बट वो लोग ये बताना भूल जाते हैं कि वो जो 4 पैसा वो असल में 5 लाख रुपए तक की बात है। अब बात आती है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1, जो अभी ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल उनके लिए वीडियो नहीं है, उनको पता है वो अभी से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, जिनके म्यूचुअल फंड्स कोई रिलेशनशिप मैनेजर या कोई एजेंट मैनेज कर रहा है। और नंबर 3, जिन्हें म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, राइट? अगर आपके म्यूचुअल फंड्स को कोई और मैनेज करता है, उसे तुरंत फोन लगाएं और बोले आपके रेगुलर प्लान्स को डायरेक्ट में स्विच करने के लिए। देखिए, वो आपको जरूर मना करेगा, लेकिन अगर आप अपनी बात पे खड़े रहे तो उसे स्विच करना पड़ेगा, और इसके बदले वो आपसे अब फीस लेना शुरू करेगा, क्योंकि कमाना तो उसे भी है, वो गलत नहीं है। और देखिए, वो जो भी फीस होगी, वो जो आपके लाखों रुपए बच रहे हैं उससे तो पक्का कम होगी, और वो ऑप्शन वर्थ इट है। क्योंकि जब इंसान शुरू करता है, धीरे धीरे जब एज बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती है। तो जब करोड़ों में बात करी जाती है तो बहुत सेविंग होती है। अब बात करते हैं, अगर आप खुद म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं तो या करना चाहते हैं तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस पे जा सकते हैं, लाइक ग्रो, कुवेरा, ज़ेरोधा, कॉइन। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको चॉइस देती हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की। मुझे कुवेरा एज अ प्लेटफॉर्म पसंद है तो मैं उसमें जाके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और इसमें फिक्र करने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज करें, सेबी के रूल्स इतने स्ट्रांग हैं कि आपका पैसा कुवेरा या कोई भी ऐप के पास जाता ही नहीं, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में जाता है, तो आपका पैसा सेफ है। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी। आई होप अगर आपके घर में कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं जो आज भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो उनको मोटिवेट करेगा अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट में स्विच करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।